हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप क्लास 10th में जो है पहला चैप्टर रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब पहले तो आपको रियल नंबर जानना जरूरी है। तो रियल नंबर जानने के लिए पहले सबसे पहले संख्या के बारे में समझिए। नंबर्स, नंबर होता क्या है? तो नंबर्स देखिए 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते कहाँ तक? 9 तक। ये सारी क्या है? संख्याएं हैं। अब इससे ही, इन संख्याओं से मिल करके ही बड़ी से बड़ी संख्या बनती है। 0 भी एक संख्या है, डिजिट्स है। अब 0 मिला करके 2 मिला करके ऐसे 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 ये क्या हो गया? संख्या। तो क्या डिजिट? 4 डिजिट। ये नंबर है। अब इस नंबर में आ जाता है माइनस, लगा लेते हो माइनस माइनस, तो निगेटिव में हो जाता है नंबर। तो नंबर निगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है। ये तो नॉर्मल तरीके से आप नंबर के बारे में समझे, लेकिन कभी नंबर ऐसे भी होता है रूट में, इसको भी बताते हैं। तो रेशनल इरेशनल के नाम से जानते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है कि नहीं? तो ये भी एक नंबर है। यानी जितनी सारी नंबर्स हैं उन सबको मिला करके लिखो तो वो रियल नंबर कहलाता है। यानी मान लो 2 लिख लिया तो 2 + √2, ये भी क्या है? ये रियल नंबर है। ये 0 भी क्या है? रियल नंबर है। √2 भी क्या है? रियल नंबर है। -2 भी क्या है? रियल नंबर है। -3 यानी सब कुछ नंबर जितने हैं सारे वो रियल नंबर है। जब 11th पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो उसमें रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर वो होता है जो √-1, जो कि आपको बाद में आयोटा 11th में पढ़ा जाता है। उसके बारे में अभी फिलहाल आपको चर्चा नहीं है। बस कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितने सारे मिक्स, जोड़, घटाकर, गुणा, भाग कैसे भी करोगे तो उसको रियल नंबर कहेंगे। ठीक है? तो चलिए, ये रियल नंबर के बारे में चर्चा हुआ कि रियल नंबर क्या होता है, समझ गए? अब हम आते हैं इस रियल नंबर में, हम आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो नॉर्मली आप सब लोग जानते हैं डिवाइड। छोटे क्लास में थे तो डिवाइड करने में कितनी बार पिटाते थे, है ना? बहुत मार मारते थे लोग, टीचर्स लोग। हाँ, कान पकड़ के उठक बैठक रहता। हम भी किए, बड़ी बदमाश थे, सबको मार के तोड़ फोड़ देते थे। इतना झगड़ा करते थे कि क्या बताएं। लेकिन टीचर जब मारते थे तो दिमाग लगा के पढ़ते थे, है ना? तो छोटे क्लास में हम लोग डिवाइड पढ़े हैं, भाग करना। ठीक है? तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भाग छोटे क्लास को थोड़ा सा आ जाइए, बचपन की याद में आ जाइए। ठीक है? अब बचपन में हम लोग जो पढ़े हैं डिवाइड, उसको जा जाओ। चलो हम जैसे डिवाइड करते हैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं 9 में। तो 5 से डिवाइड करोगे 5 × 5, बचा क्या? 4। 5 का पहाड़ा पड़ा, यानी 5 का टेबल पढ़ा। 9 लाने के लिए या उससे कम एक बार में गया, और ये शेष बच गया, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। और ये जितनी बार जाता है इसको क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक? जिससे टेबल पढ़ा जाता है उसको डिवीजर, डिवाइजर, डिवीजर। ठीक है? जिसे कटाना होता है, यानी जिसमें ले जाना होता है भाग, 9 लाना है, उसको डिवाइडेंड कहते हैं। तो आप छोटे में पढ़े होंगे 3rd 4th में, उसके बाद एक चेक करने को बताया जाता था, चेक। तो चेक यानी जांच करना उत्तर की। तो 5 का क्या करते थे? 1 में गुणा करते थे छोटे क्लास में, और इसे 4 को क्या कर देते थे? जोड़ देते। तो 5 एकम में 5 धन 4 जोड़ते थे तो 9 आ जाता था। तो 9 जब आ जाता तो हम लिख देते चेक्ड हो गया, चेक्ड, चेक्ड लिख देते छोटे क्लास में। हाँ, प्रफुल्लित हो जाते थे, खुश हो जाते, अरे मेरा क्वेश्चन सही हो गया। तो उसी चीज को हमें क्लास 10th में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। उसी को यूक्लिड्स लेमा डिवीजन के नाम से जाना जाएगा। वही चीज है, बस यूक्लिड्स लेमा डिवीजन। अब वो कह क्या रहा है? अब आप तो इसमें डिवाइड कर लिए तो नंबर से छोटा समझ गए, लेकिन इंटीजर्स का डिवाइड कर लिया। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स की बात आती है तो इंटीजर्स को जानना जरूरी है। तो इंटीजर्स आप कैसे जानोगे? इंटीजर्स अगर पढ़ना होगा तो मैं वीडियो बनाया बहुत, इंटीजर्स के बारे में, नंबर सिस्टम, उसमें सब पढ़ लेना, सारा नंबर आ जाएगा उसमें।
तो अब इंटीजर्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी क्या होगा, चलता जाएगा। ये सारे क्या इंटीजर्स हैं। तो यूक्लिड्स लेमा में कोई दो नंबर ए और बी है, यानी वो इंटीजर्स है। ठीक है, ए और बी क्या है, आपका इंटीजर्स है। तो ये जो ए जो है वो किसका काम करता है, डिवाइडेंड का। दो इंटीजर है, यानी मान लो 5 लिया था, अभी 9 लिया था, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। नहीं, गलत हो गया, ये ए है और ये बी है। ठीक है जी, ये दो इंटीजर्स मैंने लिया। अब ये हमें पता नहीं है कि ये कौन क्या है। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं पता है तो हम एक बार भी, अगर कोई भी नंबर होगा तो एक बार भी जा सकता है, 2 बार भी जा सकता है, 3 बार भी जा सकता है, 4 बार भी जा सकता है, 5 बार भी, 6 बार भी, 7 बार भी जा सकता है ना, उसका फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और बी आपने कोई एक इंटीजर्स लिया। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक, तो ए और बी जब इंटीजर्स लेंगे तो आपका ए हो गया ये, दैट मीन्स डिवाइडेंड, और बी हो गया डिवाइजर। तो बचा क्या, क्यू कासेंट। ये क्या होगा, कासेंट, यानी ये क्यू हो जाएगा इधर, और ये क्या हो जाएगा, आर, दैट मीन्स रिमाइंडर। आर हो जाएगा रिमाइंडर, यानी यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया ए, और यहाँ पे हो गया रिमाइंडर। ठीक, तो इसका मतलब कहने का, लेट एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी व्हेन डिवाइडेड बाई बी टू ए, तो बी से ए में जब डिवाइड करेंगे तो कासेंट इज विल बी क्यू एंड रिमाइंडर इज ऑल। ठीक, वेयर आर इज, देखो 0 के इक्वल, 0 से बड़ा एंड बी से कम। मतलब ये जो बी है, अगर देखो 5 से डिवाइड कर रहे हो 9 में, तो तुम्हारा क्या आएगा, 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या है 4। अगर यहाँ पे 8 होगा तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3 होगा। अगर यहाँ पे 7 हुआ तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना हुआ 2। अगर यहाँ पे 6 हुआ तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या हुआ 1। अगर 5 होगा तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या हो गया 0। अगर 10 होगा तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या हो गया 0। मतलब रिमाइंडर कभी भी आ रहा है तो 5 से क्या कम, यानी जिससे डिवाइड करेंगे तो उससे रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। क्यों? अरे भैया जब ज्यादा हो जाएगा तो ये टेबल चला जाएगा, है कि नहीं? जब ज्यादा होगा तो टेबल चला जाएगा। इसीलिए ये रिमाइंडर आर है ना, तो इसी आर को ये लिखा गया है क्या, कि बी से छोटा, यानी यह बी है तो बी से कभी भी क्या होगा, छोटा होगा। रिमाइंडर बी से छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर, 0 भी हो सकता है। देखो भैया 0 भी आया, और 0 से अधिक लेकिन बी से छोटा। अब समझ आया? अगर बी आपका 5 होगा तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4, अधिकतम 4, 5 तो होगा नहीं। तो ये रिमाइंडर आपके आर की वैल्यू हो जाएगी, हमें बी पता होगा तो। ठीक, तो यही आपको यूक्लिड्स लेमा डिवीजन बता रहा है। अब इसी के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे, और ये तो आप समझ ही रहे हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कासेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड। दैट मीन्स इन दोनों का गुणा, और ये जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो यही ना डिवाइडेंड, डिवाइजर, डिवाइडेंड था डिवाइडेंड, और ये क्या हो गया, डिवाइजर, और ये क्या हो गया, कासेंट, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक, में ये रिमाइंडर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइडेंड। ये फार्मूला हुआ। ठीक, उसको हो गया। चलिए आते हैं उसी के आगे क्रम में चलते हैं। एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की बात ये है कि वो ये बताता है कि एक कोई नंबर्स है, उसको सलूशन करने को एक्सप्लेनेशन करते हुए उसकी कोई वैल्यू आ जाए, यानी एचसीएफ आ जाए,
खैर इससे पहले देखो हम सॉल्व करते हैं तब समझ में आएगा। देखिए इन दो नंबर का पहले एसएफ निकालते हैं, पहले हम एग्जाम्पल समझाते हैं फिर ये से समझा देंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो 612 और 1314 यानी 612 और इसका नंबर का देखिए। तो एसएफ निकालते हैं तो 612 से 612 से क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। ये डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना। तो जब हम ले जाएंगे 612 दो बार में ले जाओ तो यह 1224 हो जाएगा। तो 4 में से 4 गया 0, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे 12 छोड़ गया 0, यानी 90 आया। जब रिमाइंडर आता है फिर इसी को लाकर के इसमें डिवाइड करते हैं। अब इसे ले जाएंगे 9 5 45 54 9 7 63, 6 बार में जाएगा 540। ठीक, 2 में से 0 घटाओगे 2 आएगा, 11 में से 4 घटाओगे 7 यार 5 72, फिर ले जाओ 90। ठीक, अब 72 से इसमें डिवाइड करो, 1 बार में जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और यह हो गया 1। अब 18 से इसमें डिवाइड कर दोगे, किससे कटा 18 से, लास्ट में रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो ये 18 जिस नंबर से कटता है वही एचसीएफ होता है। हाँ, अब ये तो आप पढ़े हो ये छोटे क्लास में डिवीजन मेथड, ये क्या नाम है इसका, डिवीजन मेथड से किया। किस मेथड से, डिवीजन मेथड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भाग विधि, हिंदी में बोला जाता है भाग विधि। अब इसी को एक प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे और वो एक्सप्लेनेशन, इसका सलूशन कैसे हुआ, क्या करते हैं, वो जो कुछ भी करेंगे वही एल्गोरिथम होता है। ठीक, वही क्या होता है, एल्गोरिथम। तो चलो अब इसको को देखो पहले एक्सप्लेन। जैसे ये डिवाइड किया मैंने तो किया क्या, इसमें सबसे पहले 612 इज लेस देन, या फिर ऐसे लिखो 1314 इज ग्रेटर देन 612, यानी ये क्या है, इससे बड़ा है। तो इस नंबर से इसमें डिवाइड किया, इस नंबर से इसमें डिवाइड किया, तो फर्स्ट स्टेप डिवाइड किया तो लिखेंगे क्या, 600 डिवाइडेड बाय 612 डिवाइडेड बाय 612 इन 1314, देन मतलब तब क्या होता है, 2 क्या आया है, जब इससे इसमें डिवाइड तो 2 क्या है, 2 इज कोसेंट, ठीक, एंड 90 इज रिमाइंडर। ठीक है, यहां पे कासेट लिख लेना, या चलो इधर UOTIENT, सही है जी। 2 is quotient and 90 is remainder, ये हमें मिलता है। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक, इस मेथड से आते हैं तो होता क्या है, ये क्या है, डिवाइडेड, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये रिमाइंडर इक्वल टू ये होगा। तो होता क्या था, b इक्वल टू a इक्वल टू लिखो, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, इसी से मिलेगा हमको, लिखेंगे क्या, a का मतलब हो जाएगा 1314 इज इक्वल टू इसका इसमें गुणा, ठीक। तो ये हो जाएगा 612 इंटू 2 प्लस 90। अब भैया ये R क्या है, 90। तो इस मेथड को फर्स्ट स्टेप में ये R क्या है, 90 है। तो लिखोगे R नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज R इक्वल टू क्या है, क्योंकि R इक्वल टू क्या है, 90, ठीक। R इक्वल टू क्या है, 90, और ये कंडीशन हुआ तो ये क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप। तो इसका जो मैंने लिखा आपका ये फर्स्ट स्टेप R इक्वल टू R नॉट इक्वल 0,
यानी r की वैल्यू 0 नहीं आई, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो फिर सेकंड स्टेप लिखेंगे, इसलिए सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, यही चीज लिखेंगे। ये मतलब क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इसको करेंगे हम। 612 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 90 से। तो जब इसको लिखेंगे तो ये इतना प्रोसेस ये लिखा है पहले बार में लिख देंगे, अब बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में हम नहीं लिखेंगे। ठीक, स्टॉप करो। चलिए देखिए यहां पर ये फर्स्ट स्टेप मैंने किया, फर्स्ट स्टेप ये सॉल्यूशन मैंने किया यहां तक, तो रिमाइंडर यहां पे 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वही मेरा आंसर, यानी यहां पे तो रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा 18 सेफ हो जाएगा। यानी ये स्टेप लिखते जाएंगे तो पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं आया, दूसरे स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तीसरे स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, चौथे स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा, यानी चौथे स्टेप में एचसीएफ आपका जो है वो 18 हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखिए सेकंड स्टेप को क्या लिखते हैं। सेकंड स्टेप लिखा मैंने, यही प्रोसेस एकदम टोटली लिखना है, इसे आप लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, बस यही वाला जो प्रोसेस है, यही वाला चीज हम लिखेंगे, ये वाला पोर्शन लिखेंगे। तो ये जैसे 612 ग्रेटर देन 90, जिस प्रकार से मैंने ये लिखा 1314 ग्रेटर देन 612, दैट मीन्स छोटे से बड़े में डिवाइड करते हैं। ठीक, उसी प्रकार 612 इज ग्रेटर देन 90, यानी ये बड़ा है 90 से, तो क्या करेंगे, 90 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, डिवाइडेड बाय 19 इन 612, यानी यहां पे 612 हो जाएगा। देन कासेंट क्या आएगा, 6, यहां 6 हो जाएगा, इज 6 इज अ कासेंट एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 72, एंड 72 इज अ रिमाइंडर। तो बाय इक्वलिट्स लेमा डिवीजन, तो क्या कर देंगे, ये तो होता है फार्मूला, इसे लिखो। फिर ये इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये 612 हो जाएगा, और 612 ये हो गया, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 90 इंटू ये क्या हो जाएगा 6 प्लस रिमाइंडर 72। ठीक, तो बस हम ये वाला पोर्शन लिखेंगे और बाकी सब आप कर लीजिएगा। सेकंड स्टेप, यहां से लेकर के यहां तक आप खुद करिएगा, ये वाला लिख लीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम आगे लिखते हैं। तो ये हमने लिखा, इसलिए बाई सिमिलरली करके भी लिख दोगे, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा। ठीक है बाबू, तो हम क्या करेंगे, तो होता क्या है, बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर होता है ना। अब इसको इंप्लाइज करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए 612, जैसे ए है तो ए ये होता है, तो 612 इज इक्वल टू क्या होगा, 90 इंटू 6, 90 मल्टीप्लाई 6 प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 72, यानी ये आर हो गया। अभी भी आर आपका 0 नहीं आया, आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे आर क्या है 72 है ना जी, तो आर 0 के बराबर नहीं आया, तो सेकेंड स्टेप में भी 0 नहीं आया, तो चलेंगे कहां, अब थर्ड स्टेप। सिमिलरली थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में भी क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। इसमें 72 रिमाइंडर है, 90 इज ग्रेटर देन 72, 90 इज ग्रेटर देन 72, इसलिए वह इंग्लिश लिख लीजिएगा। इसलिए बाई इक्वलिट्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा, ठीक है जी। तो इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, तो ये फार्मूला फिर लिखिए, ए इक्वल टू बी इन क्यू मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ठीक है जी। अब फिर इसी को हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी 90 इज इक्वल टू
72 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 18। अब यही रिमाइंडर r क्या है 18 हो गया, तो जो कि इक्वल 0 के इक्वल नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पे r इक्वल टू 18 है, इसलिए 0 के बराबर नहीं है। इसलिए अब चलेंगे, थर्ड स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप पे चलेंगे। फोर्थ स्टेप यही बार बार करते जाएंगे। अब फोर्थ स्टेप का मतलब इसमें आ रहा है ना रिमाइंडर ये है। अब 72 ग्रेटर है 18 से, 72 इज ग्रेटर देन 18, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे इसलिए बाई यूक्लिड्स लेमा डिवीजन लेमा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर होता है, इंप्लाइज। अब इधर लिखेंगे क्या 72 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई, ये 18 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। अब यहाँ पे बताइए ये और ये दोनों क्या हो गए 0, r इक्वल टू 0, यहाँ पे तो 0 आ गया ना, और जब यहाँ पे 0 हो गया तो सो देयरफॉर, इसलिए HCF किसका 612 और 1314 का कितना आएगा, कितनी बार में गया, यही 18 हो जाएगा आंसर। तो ये देखिए ये सारा प्रोसेस मैंने किया HCF निकालने का स्टेटमेंट के थ्रू। तो यही क्या है एल्गोरिथम कहलाता है, यानी किसी भी वैल्यू का HCF निकालना हो तो एक प्रोसेस से उसको एक्सप्लेन कर दिए और उसको सॉल्यूशन करके हमने HCF निकाला, यही एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक ना। तो चलिए ये क्वेश्चन किया, अब एक्सरसाइज पे हम आते हैं।